हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का भक्ति में शक्ति के चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे मोहिनी एकादशी के ऊपर। तो पहले तो आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जानते हैं मोहिनी एकादशी क्या है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो फ्रेंड्स देखिए, एकादशी के बारे में आप सभी को पता ही है। एकादशी भगवान विष्णु के ही रूप है। तो ये साल में साल में 24 बार आती है और महीने में 2 बार आती है। हर 15-15 दिन में आती है ये, ठीक है ना, मोहिनी एकादशी। और बात हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोहिनी एकादशी की। तो मोहिनी एकादशी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष को मोहिनी एकादशी होती है और इसको हम मोहिनी एकादशी भी कहते हैं और एकादशी भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका जो व्रत होता है वो व्यक्ति के जीवन में, मनुष्य के जीवन में ना धन वैभव सुख समृद्धि को में वृद्धि करता है। और इसका व्रत करने के कुछ नियम हैं, कुछ पालन है, तो वो मैं आपको इससे बताऊंगी और इसी मोहिनी एकादशी से जुड़ी हुई बातें मैं आपको बताऊंगी। तो मोहिनी एकादशी तो सबसे पहले स्वरूप है विष्णु भगवान जी का ही। और आज बृहस्पतिवार है, विष्णु भगवान का ही दिन है और आज मोहिनी एकादशी भी है। तो ये डबल इसका संयोग बन रहा है, ठीक है ना। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लकी भी रहेगा हमारे लिए, हम सभी के लिए। तो जो मोहिनी एकादशी है वो विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। तो आज इसकी विष्णु भगवान की पूजा तो होगी प्लस मोहिनी एकादशी की भी हम पूजा करेंगे। कुछ लोग इस पर व्रत रखते हैं, नॉर्मल एकादशी पे भी रखते हैं, लेकिन मोहिनी एकादशी का भी अगर आप व्रत करते हो तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस दिखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं मोहिनी एकादशी पे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो एकादशी, मोहिनी एकादशी, वो एकादशी हर माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि पर किया जाता है ना, यानी कि महीने में 2 बार किया जाता है और पूरे साल में 24 बार आता है, ठीक है। और जिसमें कि जो ये वाली जो एकादशी है मोहिनी एकादशी, वो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। तो इसको हम मोहिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन क्या था कि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था, तो इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। और दोस्तों, इसकी बहुत बड़ी मान्यता है कि अगर आप इस दिन मोहिनी व्रत की, मोहिनी जी की पूजा करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारी लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। तो इसका जो मुहूर्त है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पंचांग के अकॉर्डिंगली अगर आप चलेंगे तो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष से एकादशी की तिथि 7 मई को सुबह 10:19 पर शुरू होगी, ठीक है ना, जो कि हो गई है, कल हो गई है। और इसका जो समापन है वो अगले दिन 8 मई दोपहर 12:29 तक रहेगा, ठीक है। और इसका व्रत जो रखा जाएगा वो 8 मई को रखा जाएगा, ठीक है। तो अब बताती हूँ मैं आपको कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, मोहिनी एकादशी का जो दिन है वो भगवान विष्णु को और मोहिनी के अवतार को हम समर्पित करते हैं। तो इस दिन हमें श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, चंदन का तिलक लगाना चाहिए, तुलसी के पत्ते और जौ चढ़ाने चाहिए भगवान को। लेकिन आज के दिन हमें तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, क्योंकि आज मोहिनी एकादशी, इस वजह से नहीं तोड़ने, ठीक है ना। और पीले कपड़े हमें पहनने, जो कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, थर्सडे वाली वीडियो में, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और भगवान जो विष्णु जी हैं उनको पीले पुष्प, ये पीले रंग की कोई भी चीज़ आप चढ़ाओगे तो उनको, वो उनकी पसंदीदा है, तो आप उनको वो अर्पित कर सकते हो। मोहिनी एकादशी का व्रत जो करते हैं लोग, ठीक है ना, तो एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि से ही उनको सात्विक रहना पड़ता है, सात्विक भोजन करना पड़ता है, ठीक है। और एकादशी का जो व्रत रखेंगे उनको गाय की सेवा करनी है और गाय को हरा चारा खिलाना है। मोहिनी एकादशी के दिन पूजा करने के बाद अनाज गुड़ का उनको दान करना है, ठीक है। किसी को दक्षिणा दे सकते हो, अनाज दे सकते हो, गुड़ दे सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अब दोस्तों, बात करते हैं मोहिनी एकादशी पर हमें क्या नहीं करना है। तो देखिए, मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाने हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हमने तुलसी को स्पर्श नहीं करना है और उसको तोड़ना नहीं है, ठीक है। तुलसी के पत्ते बिना तोड़े ही हमको तुलसी में जल चढ़ाना है, ठीक है। कि आज बृहस्पतिवार को नहीं करना है हमने कुछ भी, तुलसी पे जल भी नहीं देना, वो हमने कल ही कर देना कि आज मोहिनी एकादशी है इस वजह से।
अगर मोहिनी एकादशी नहीं होती तो हम ये सब कर लेते, लेकिन आज मोहिनी एकादशी है तो ना ही तो हमें तुलसी को छूना है, ना ही हमें उसके पत्ते तोड़ने हैं, ना ही हमें तुलसी में जल डालना है, ठीक है। और ना ही हमें तामसिक भोजन करना है, ना ही आज के दिन हमें चावल खाने हैं, करेक्ट। आज के दिन हमें काले कपड़े भी नहीं पहनने, ना ही किसी को दान करना है। और जो महिलाएं हैं वो बड़े बुजुर्गों से अगर लड़ाई झगड़ा या कुछ भी करती हैं तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। और मन में किसी प्रकार की किसी के लिए बुरी थॉट या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी है, ठीक है दोस्तों। तो आपका दिन अच्छा हो। और शाम के टाइम जब आप पूजा करें तो पीपल के पेड़ पे या केले के पेड़ पे आप जाएं, केले के पेड़ पे जल चढ़ाएं, केले के पेड़ पे इत्र चढ़ाएं, केले की जड़ में आप इत्र डालें, केले के पत्तों पे आप इत्र लगाएं। इससे क्या है कि आपकी लक्ष्मी माता भी खुश रहेगी और आपको शुक्र भी अच्छा होगा और विष्णु भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। हर हर महादेव।